नमस्कार। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी ये हमें बहुत कुछ देती तो है, पर साथ ही ना हमारी हेल्थ के सामने कई चैलेंजेस भी खड़े कर देती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बड़ी मुश्किल की और जानेंगे उसके एक छोटे पर बहुत ही पावरफुल नेचुरल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले एक चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। एक ऐसा सच जिससे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में करीब-करीब 10 से 15% कपल्स फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं रही, अब तो छोटे-छोटे कस्बों में भी जिस तरह से आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं, वो बताता है कि ये समस्या कितनी आम हो चुकी है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वजह क्या है इसके पीछे? असल में इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी आज की लाइफस्टाइल में ही छिपा है। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसके असली कारण क्या हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानते हैं। पहली है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या है? ये हमारे शरीर में प्रदूषण और प्रोसेस्ड खाने से बनने वाले फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। दूसरी वजह है हमारे खाने में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे जिंक, फोलेट और विटामिन ई। और तीसरी और बहुत अहम वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इन सब का कोई नेचुरल इलाज है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, माइक्रोग्रीन्स। ये एक ऐसा जबरदस्त उपाय है जिसमें इन सभी परेशानियों का हल छुपा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोग्रीन्स आखिर हैं क्या भला? तो बहुत सिंपल है। ये किसी भी पौधे की वो सबसे पहली, सबसे नन्ही अवस्था है जब वो बीज से निकलकर एक छोटा सा अंकुर बनता है। और कमाल की बात यह है कि इसी स्टेज पर उसमें न्यूट्रिएंट्स का खजाना, मतलब पोषक तत्वों की मात्रा अपने पीक पर होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके वो 5 हैरान कर देने वाले फायदे जो सीधे सीधे हमारे हेल्थ और फर्टिलिटी को सुधार सकते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये छोटे से पौधे इतने खास क्यों हैं। और ये रहा पहला और सबसे बड़ा वाव फैक्टर। जानते हैं माइक्रोग्रीन्स में एक नॉर्मल पूरी तरह से उगी हुई सब्जी के मुकाबले कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 4 से 40 गुना ज्यादा विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हां, आपने सही सुना, 40 टाइम्स। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा, अब जरा उन खास पोषक तत्वों पर आते हैं जो फर्टिलिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जैसे कि फोलेट, जो डीएनए बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको मूंग और मूली के माइक्रोग्रीन्स में मिल जाएगा। फिर हैं विटामिन ई और सी। ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो डीएनए को डैमेज से बचाते हैं। ये मिलते हैं सूरजमुखी के माइक्रोग्रीन्स में। और जिंक, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, वो कद्दू और अनाज के माइक्रोग्रीन्स में भरपूर होता है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, और ये है हमारा अगला कमाल का पॉइंट, नेचुरल डिटॉक्स। ब्रोकली और सरसों जैसे माइक्रोग्रीन्स में सल्फोराफेन नाम का एक कंपाउंड होता है। इसका काम है शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना और हार्मोन्स को बैलेंस करना, जिससे कंसीव करने के लिए बॉडी में एक बेहतर माहौल बनता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये मेटाबॉलिज्म को भी सुधारते हैं, जिससे पीसीओएस जैसी दिक्कतों में काफी मदद मिल सकती है। और हाँ, एक और चीज जो आज की तारीख में हम सबके लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेस कम करना। इनमें जो मैग्नीशियम होता है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। माइक्रोग्रीन्स को लिविंग फूड यानी जिंदा खाना भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे शरीर को इनसे सीधी ताज़ी बायो एनर्जी मिलती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंस्टेंट नेचुरल एनर्जी का सोर्स हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें। तो अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। तो कितना खाना है? यह है हमारा आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट। रोजाना सिर्फ 30 से 50 ग्राम। हाँ, बस इतना सा। सोचिए, बस मुट्ठी भर ताज़े माइक्रोग्रीन्स आपकी डाइट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे कोई भी आसानी से पूरा कर सकता है। और इन्हें खाना तो और भी आसान है। आप बस इन्हें अपने सलाद के ऊपर डाल दीजिए, अपनी स्मूदी में ब्लेंड कर लीजिए, या फिर सैंडविच और रोटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये किसी भी डिश का स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों बढ़ा देते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुने,
असली सवाल ये है कि क्या हम महंगे इलाज की तरफ देखने से पहले अपनी सेहत की तरफ एक छोटा, आसान और नेचुरल कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद किसी भी महंगे ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा सरल और असरदार साबित हो।